100 महिलाओं में से तो 50 सर यही कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। और हम लोग घर घर जाके उनको समझाते हैं कि आप कपड़े नहीं पैड का इस्तेमाल कीजिए, आपको इससे सुरक्षित रहेंगी, आपको बीमारी नहीं होगी, हर प्रकार से समझाना पड़ता है। जैसे सर लेकोरिया का भी सामना करना पड़ता है और बच्चेदानी पे भी असर करता है। और डॉक्टर के यहाँ जाती हैं जब दिखाने तो मतलब वो बच्चेदानी ही कहेंगे ऑपरेशन से निकलवा दीजिए, आपका ये खराब है। और बहुत दिन तक सर अगर गंदे कपड़े यूज करती हैं तो वो भी बहुत दिन तक रह जाता है, पीरियड भी। किसी महिला को अगर 1 हफ्ते तो उसको 15 दिन भी रह सकता है। कुछ साल पहले फिल्म आई थी जिसके नायक अक्षय कुमार ने महिलाओं की सेहत या स्वास्थ्य से जुड़े माहवारी के मुद्दे को बड़े ही दमदारी से दर्शकों के सामने रखा था। उसके बाद लोगों के जेहन में माहवारी को लेकर के कई तरह के सवाल आए, लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किए सैनिटरी पैड को लेकर के। उसके कुछ वर्षों बाद ही एक और फिल्म आई जिसका नाम फुल्लू था। इस फिल्म का नायक बेहद ही सीधा साधा एक व्यक्ति होता है। वो मेडिकल स्टोर पर जाता है। भैया इमा है का कौनो खतरनाक दवाई है का? पर ये काला चमकी में काहे? महिलाएं उससे सैनिटरी पैड बनाती हैं, लेकिन उस फुल्लू को ये नहीं पता होता है सैनिटरी पैड होता है। औरत इस्तेमाल करती है इसे। पर हमरा घर में तो 3-3 औरत है, वो लोग तो कभी इसको इस्तेमाल नहीं। महिलाओं की सेहत से जुड़ा एक अहम मुद्दा है। अगर महिलाएं इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं तो उनको बहुत सारी तरह की संक्रमण की समस्याएं होती हैं और कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती है। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की बात करें तो देश भर में लगभग 50% महिलाएं ऐसी हैं जो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल न करके महामारी के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याएं होती है। और इसी की एक वजह है कि उनको यूट्रस में जो कैंसर होता है, जो गर्भाशय में कैंसर होता है, उसकी वजह से मौत भी हो जाती है। इसके आंकड़े अलग अलग राज्य चौंकाने वाले भी हैं और अलग अलग जो आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी महिलाएं रहती हैं उनके पास तो गंदे साफ सूती कपड़े भी इस्तेमाल करने योग्य नहीं होते हैं। तो आज हम एक ऐसे ग्रुप से महिलाओं के ऐसे ग्रुप से मिलाएंगे जो महिलाओं के इसी अहम मुद्दे पर, जो महिला के स्वस्थ होने की निशानी है माहवारी, जो साबित करता है कि महिला में माँ बनने की कुव्वत है यानी माँ बनने की काबिलियत है। आज उसी मुद्दे पर काम करने वाली महिला समूह की स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाओं से मिलाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनके जहन में महिलाओं से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे पर काम करने की बात कहाँ से आई और उन लोगों ने इसको एक बिजनेस के रूप में शुरू किया, लेकिन यह बिजनेस सोशल बिजनेस के रूप में शुरू किया था जिसके जरिए वो न केवल अपनी आय में इजाफा कर पा रही हैं बल्कि अपनी जैसी तमाम महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के सजग भी कर रही हैं और महामारी के दौरान सैनिटरी पैड के इस्तेमाल को बढ़ावा भी दे रही हैं। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद में हैं। सिद्धार्थनगर जनपद का यह बासी ब्लॉक मुख्यालय है और इसी ब्लॉक मुख्यालय के कंपाउंड में एक सैनिटरी पैड यूनिट चलती है और यहाँ पर एक नारा भी लिखा हुआ है, माई पैड माई राइट, यानी मेरा पैड मेरा अधिकार। जो यहाँ के एक स्थानीय संस्था है जो कई विगत 25 वर्षों से महिलाओं के मुद्दे पर, डिजास्टर पर और एग्रीकल्चर पर काम कर रही है, जिसका नाम गौतम बुद्ध जागृति समिति है। उसके इनिशिएटिव से, उसकी पहल से और नाबार्ड और नए फाउंडेशन के पहल से इस जो उद्योग है, सैनिटरी उद्योग है, इसकी शुरुआत हुई और ये शुरुआत हुई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ। हमारे साथ सपना जी हैं। सपना जी इस सैनिटरी पैड यूनिट को लीड कर रही हैं और इसके जरिए वो गांव-गांव तक महिलाओं को महामारी के दौरान स्वच्छ सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो सपना जी का हम स्वागत करते हैं और सपना जी से जानते हैं कि ये यूनिट कैसे काम करता है। लेकिन यूनिट कैसे काम करता है उसके पहले हम जानेंगे कि उनके जहन में, उनके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि हम इसी व्यवसाय को शुरू करें। बहुत सारे समूह हैं जो दुकान चलाते हैं, जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, अपना दूसरा उद्योग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा उद्योग शुरू किया जिस पर लोग बात करने से शर्माते हैं। दुकानों पर अगर सैनिटरी पैड खरीदने जाते हैं तो उसको काली पन्नी और कागज में छुपा करके लाते हैं। तो इतने संवेदनशील मुद्दे पर वो भी गाँव ही महिलाएं अगर काम कर रही है तो निश्चित ही देश में बदलाव की बयार चल रही है या कह लिया जाए कि बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। तो सपना जी आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो आपने इस शुरुआत किया, बहुत सारी महिलाएं हैं जो पशुपालन कर रही हैं, दुकान चला रही हैं, बहुत सारे अलग बिजनेस कर रही हैं,
तो ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि हम सैनिटरी पैड बनाने का ही बिजनेस शुरू करें? सभी दर्शकों को पहले मेरा नमस्ते। हमारे गांव का नाम ग्राम पोस्ट जनियाजोत ब्लॉक बांसी जनपद सिद्धार्थनगर है। हम लोग हमारे समूह का नाम दुर्गा जीविका महिला स्वयं सहायता समूह है। हम लोग समूह से जुड़े पहले हम लोग 10 रुपए बचत करते थे। इसके बाद हम लोग यहाँ ब्लॉक पे आते जाते थे। फिर हम लोगों को पता चला, पहले हम लोग एक दूसरा यूनिट लगाए थे समूह से। हम लोग समूह से कर्ज लिए थे, एक महिला 25-25 हजार रुपये हम लोग लोन लिए थे। 5-8 महिलाएं थे, तब हम लोगों ने सैनिटरी पैड यूनिट लगाया था। फिर हम लोगों का वो यूनिट नहीं चल पाया। फिर हम लोगों को गौतम बुद्ध जागृति सोसाइटी से हम लोगों को मदद मिली। हमारे यहाँ के जो बीएमएम सर हैं उन लोगों ने बताया, तो वहाँ हम लोगों ने भी 1 लाख रुपए अंशदान के रूप में दिया है। हम लोगों ने वहाँ से हम लोगों को मशीन मिली। फिर हम 5 महिलाएं हैं इस मशीन में जो काम करते हैं। हम लोग ये सोचे कि मतलब जैसे हम लोग इसमें रोजगार भी करेंगे और महिलाओं को स्वच्छ भी रखेंगे। जैसे आपने कहा रोजगार भी करेंगे, स्वच्छ करेंगे जी। अगर हम बात करें सिद्धार्थनगर जनपद की या आपके ब्लॉक की, गांव की, तो 100 में अगर बात करें 100 महिलाओं में कितनी ऐसी महिलाएं होती हैं जो, या पहले बात करें आपने जब यूनिट नहीं लगाया था तो कितनी ऐसी महिलाएं थी जो महामारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती थी? लगभग 100 महिलाओं में से तो 50 सर यही कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। हम लोग घर घर जाके उनको समझाते हैं कि आप कपड़े नहीं पैड का इस्तेमाल कीजिए, आपको इससे सुरक्षित रहेंगी, आपको बीमारी नहीं होगी। हर प्रकार से समझाना पड़ता है। महिलाओं को बहुत समझाने के बाद मतलब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो समझ गई हैं। जी जी। अच्छा, ये जो महामारी के दौरान सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं करती है महिलाएं, या गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है, उसी को बार बार धो करके इस्तेमाल करती हैं, तो किस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है? उनके स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है? जैसे सर लेकोरिया का भी सामना करना पड़ता है और बच्चेदानी पे भी असर करता है। जी जी। और डॉक्टर के यहाँ जाती हैं जब दिखाने, तो मतलब वो बच्चेदानी ही कहेंगे ऑपरेशन से निकलवा दीजिए, आपका ये खराब है। और बहुत दिन तक सर अगर गंदे कपड़े यूज करती हैं तो वो भी बहुत दिन तक रह जाता है, पीरियड भी। किसी महिला को अगर 1 हफ्ते तो उसको 15 दिन भी रह सकता है। जी जी जी। तो अच्छा, इसकी वजह से आपके जहन में सवाल आया कि हम सैनिटरी पैड की, हमने अपनी आंखों से बहुत महिलाओं को देखा है सर, इससे मृत्यु होते। अच्छा, तो जब आप गौतम बुद्ध जागृति समिति से मिली, या गौतम बुद्ध जागृति समिति के जरिए जो नए फाउंडेशन है नाबार्ड है उसके मिली, तो कैसे उनको आपने समझाया कि वो आप जो है सैनिटरी पैड यूनिट लगाना चाहती हैं, और कैसे वो संस्था तैयार हुई? जी, हम लोग पहले से चलाते थे, पुराना यूनिट था तो वो हमारा चल नहीं पाया। फिर हम लोग हमारे यहाँ मतलब जो बीएमएम सर हैं उन लोगों ने बात किया था, तब वो फिर से कहें कि मतलब एक बार आप फिर से चालू कीजिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। जी जी। अच्छा, अगर हम सैनिटरी पैड की बात करें तो माना जाता है कि आज भी जो परिवार के लोग हैं, जो भाई है, बाप है, वो सैनिटरी पैड दुकान से खरीद कर नहीं लाते हैं, महिलाओं को खुद खरीदने जाना पड़ता है। तो एक दूर दुकान होने की वजह से भी महिलाएं सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। तो हम मशीन की प्रक्रिया के बारे में जाने, उसके पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं दुकान तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन महिलाओं तक आप जो सैनिटरी पैड बनाती हैं, पीछे आपके दिख भी रहा है एक बार। तो ये जो पैकेट आप बना रही हैं, ये पैकेट उन महिलाओं तक जो दूर दराज की महिलाएं वहां तक कैसे पहुंचता है? हमारे समूह की दीदियां जो हमारे साथ काम करती हैं, कुछ दीदियां काम करती हैं, कुछ समूह के साथ फील्ड भी जाती हैं, वो दीदियां घर घर हमारी पहुंचाती हैं। जी जी। अच्छा, तो ये जो एक पैकेट है, एक पैकेट में कितने पैड होते होंगे? 6 पैड होते हैं। आप एक बार लगाइए 12 घंटे चलते हैं, ये गारंटी है हमारी। जी जी। हम तो देख रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में जो डॉक्टर्स की टीम होती है, जो एएनएम नर्सेस होती हैं, वो लोग भी इसी तरीके का एप्रॉन पहनती हैं, इसी तरीके से सिर में ग्लव्स कैप लगाती है, ग्लव्स लगाती है। तो जो ग्लव्स लगा रखा है आपने, उसके अलावा आपने कैप लगा रखा है, ये सब क्या उद्देश्य रहता है आपके इस यूनिट में काम करने के दौरान लगाने का? इससे सर जैसे कि जब गंदे कपड़े यूज करने से बीमारी हो सकती है, तो अगर हम लोग पैड सुरक्षित से नहीं बनाएंगे तो इससे भी तो बीमारी हो सकती है। सुरक्षित के लिए जब हम लोग काम कर रहे हैं तो ये सब पहनना जरूरी है, ये सब करना। अच्छा, तो यानी कह लिया जाए कि जो हाइजीन की बात हो, स्वच्छता की बात है, उसको आप लोग मेंटेन करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए इन सारी चीजों का पालन भी करती हैं। तो ये प्रतिदिन जब आप यहाँ आती हैं तो प्रतिदिन यहाँ पर करती हैं, या मतलब कभी कभार इसको पहनती हैं? नहीं, हम लोग प्रतिदिन यहाँ झाड़ू भी लगाते हैं, अच्छे से पोछा भी लगता है।
अच्छा, जब मैं यहाँ आ रहा था तो हमने जूते पहन रखे थे, आपने जूते भी बाहर निकलवाए, क्या जी। कारण रहा कि जूते आपने बाहर सर यहाँ गंदगी फैल जाती है, हम लोगों ने बैनर भी लगा रखा है कि जूता चप्पल बाहर निकाल के अंदर आइए। अच्छा, मतलब गंदगी अंदर ना आए, ना अंदर ना महिलाओं की आए। सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता जी, है। हम लोग महिला हैं, महिलाओं का जब गंदे कपड़े से सर बीमारी फैल सकती है और वही गंदगी इसमें पड़ेगी तो हम महिलाओं को बचा रहे हैं गंदगी से। जी जी जी। तो गंदगी फैलाने नहीं देंगे, ना हम लोग फैलाते हैं ना किसी को फैलाने देते हैं। अच्छा, जब आप इसका निर्माण नहीं करती थी या सैनिटरी पैड नहीं बनाती थी, पहली बार आप सैनिटरी पैड खरीदने गई, तो सैनिटरी पैड दुकान वाले ने किस तरीके से आपको दिया था? खुले में दिया या किसी चीज में छुपा कर दिया? किस तरह का सामना करना पड़ा? पहले सर हम लोग इसके बारे में जानकारी नहीं थी, जब हम लोग खरीदने जाते थे तो इसका नाम केवल पता था कि पैड इसको बोलते हैं। जी जी। तो हम लोग खरीदते थे तो पन्नी में या पेपर में किसी में लपेट कर देते थे। जी जी। ऐसा क्यों होता था? क्यों ऐसा लोग? अभी भी मैं देखता हूँ कि मेडिकल स्टोर पर जाइए तो काली पन्नी में अखबार में लपेट कर दिया जाता है। इसमें क्या ऐसी चीज है जो छुपा कर दी जाती है? जी, अब इसमें सर महिलाओं का शर्म है, इसमें महिलाएं शर्म करती हैं। अच्छा, तो यह कह लिया जाए कि समाज शर्म करता है, क्यों? जी जी सर। तो अभी हमारे साथ सपना जी है और सपना जी ने वो समस्या बताई जिसकी वजह से इनके दिमाग में और इनके समूह के लोगों ने निर्णय लिया कि दूसरे उद्योग स्थापित न करके सैनिटरी पैड मेकिंग का यूनिट लगाएंगे और उसमें बड़ा अहम रोल निभाया सिद्धार्थनगर जनपद में कार्यरत। जो सिद्धार्थनगर की बात करें तो सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर का एक जिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आकांक्षी जिले हैं, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है, उन 8 डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश से 8 डिस्ट्रिक्ट में शामिल है और बहुत सारा चीजें सिद्धार्थनगर की देश दुनिया में विख्यात भी है। यहाँ का काला नमक चावल भी विख्यात है और यहाँ के काला नमक की खुशबू जैसे पूरे दुनिया में पहुंच रही है, उसी तरीके से यहाँ की महिलाओं की पहल, गौतम बुद्ध जागृति समिति के प्रयासों की पहल भी धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है और इन्होंने इसको प्रोजेक्ट का नाम भी दिया है, जो ट्रेनिंग पार्टनर है उसको सरल डिजाइन नाम दिया है, तो सरलता से पहुंचाने का काम कर रही है। अभी हम जानना चाहेंगे कि जो सैनिटरी पैड बनाती हैं, आप लोग 4 लोग हैं, तो इसमें क्या क्या रोल होता है? सामने एक रोल दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं? ये पूरा यूनिट कैसे काम, मशीन की यूनिट है, ये कैसे काम करती है और कैसे यहाँ पर आप सैनिटरी मशीन बनाती हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे जो दूसरे जिलों की महिलाएं हैं, देश के दूसरे हिस्सों की महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, आपके इस पहल से सीख लेकर के अपने यहाँ भी इस तरह की पहल कर पाए। तो अगर इस मशीन की बात करें तो इस मशीन को आपके स्थानीय भाषा में या जो आपका यहाँ इंजीनियर ट्रेनिंग देने के लिए दिया आया था, क्या नाम बताया गया था? नाम सर पेस्टिंग मशीन है और ये जिससे हम लोग बनाते हैं ये कॉटन है, इसके अंदर वो जेल लगा रहता है, जेल ही ज्यादा सोखता है। इसके बनाने का तरीका इस तरह से, इसके बीचों बीच हम लोग रखते हैं और इधर से ये जो लाइन दिख रही है इसके बीच में रखना है? बीच हाँ, इसको सर बीच बीच में रखते हैं। बल्ब का उद्देश्य भी यही है कि नीचे से बल्ब के गर्म की वजह से ये दोनों चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। अच्छा, इसमें तो जाली लगी हुई है और नीचे प्लेन है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? ये सर नीचे के जैसे हमारे मतलब उसमें रखने के लिए ये स्वच्छ रहता है, चिपका रहता है, जैसे महिलाएं चलती है, बहुत सी महिलाएं आप देखे होंगे, तो इसीलिए ये मतलब स्वच्छता के लिए ये लगा रहता है नीचे। जी जी जी। अच्छा, अब इसके बाद ये जो मशीन है, मान लीजिए आप खींच रहे हैं, तो ये खींचने का ये जो रोल लगा है क्या काम करता है? ये सर चिपकने का काम करता है ये रोल। अच्छा, चिपका करके दबाता है, प्रेस करता है? जी, प्रेस नहीं करता है सर, इसको ये चिपक जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये ऊपर वाले लेयर को चिपका तो हाँ, दोनों बराबर से इस पे चिपक जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपने इस पेस्टिंग मशीन से कॉटन को, जैविक कॉटन है, इसको आपने चिपका दिया, फिर अगली मशीन में क्या कैसे जाता है? हम चाहेंगे जो आपके समूह की दूसरी साथी है बताएं कि जो चिपक करके आ रहा है कैसे काम करता है, फिर यहाँ क्या होता है? ये है जो यह है, इसको इस पे लगाते हैं मशीन के अंदर। जी जी। फिर इसको बराबर करो। अच्छा, प्रेस करती है? ऐसे सील हो जाता है। जी जी। ऐसे दबाते हैं, उसके बाद सील हो जाती है। हाँ, कितनी देर दबाना पड़ता है? 2-3 सेकंड रहे, 3 सेकंड। 3 सेकंड 1 मिनट भी। तो ये गर्म भी होती है मशीन? बहुत गर्म। अच्छा, मान लीजिए इसमें बहुत सारे वायर भी लगे हैं, करंट भी आता होगा, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए आप क्या करती हैं? सर इस पे लाइट करती है। अच्छा, तो क्या करती हैं? स्लीपर चप्पल हम लोग ये चप्पल बाहर भी ले जाती है किसी? नहीं, क्यों नहीं रहता है, जी जी। काम करने के लिए चप्पल। हाँ, तो अच्छा मान लीजिए एक पैड प्रेस हुआ, फिर क्या होता है इस मशीन में, क्या होता है? ये हमारा कटर मशीन है। जी जी। इससे जैसे वहां से ये सीलिंग होके आती है, तब यहाँ से हम लोग इसको इस कटर के जरिए कटिंग करते हैं।
अच्छा, ये कितनी बार इसको आगे पीछे करना पड़ता है? एक बार इस तरफ जाएगा, फिर दूसरी बार में ये कट जाता है। अच्छा, ये जो आपने किया, मान लीजिए हम इसके उत्पादन की बात करें तो लगभग 1 घंटा अगर ये मशीन आप लोग चला देती हैं तो कितना पैड बन जाता होगा? पैकेट की बात करें हम लोग अगर 1 घंटा काम करेंगे सर तो 50 पैकेट बना लेंगे। और एक पैकेट में कितना पैड होता होगा? 6 पैकेट। तो इस तरीके से 1 घंटे में आप लोग लगभग 300 पैड बना लेती हैं। जी। अच्छा, मान लीजिए पैड बन गया, मुझे एक बार दीजिएगा, ये पैड बन गया, अब इसको आपने हाथ से छुआ, मैंने तो नंगे हाथों से छुआ, आपने ग्लव्स लगा रखा है, लेकिन इसके बाद भी एक खुला वातावरण है, बहुत सारे बैक्टीरिया इधर हवा में होंगे, तो इनको बैक्टीरिया रहित करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए क्या करती हैं उसको? हमारे पास भी एक मशीन है सर, जिससे हम लोग बैक्टीरिया को मतलब भगाते हैं। जी जी। ये मशीन है। हाँ। देखिए, इसको इस तरह से अंदर रख देते हैं जी जी। एक बार में, और इस तरह से बंद कर देंगे, मशीन को चालू करेंगे। अच्छा, कितनी देर इसको रखना पड़ता होगा? 5 मिनट, 5 से 10 मिनट में हो जाता है। अच्छा, एक बार में कितने पैड इसमें आ जाते हैं? लगभग 300-150 पैकेट आ जाएंगे। अच्छा, 150 पैकेट। अच्छा, ये पूरा जो यूनिट आप दिखाया, मतलब आपने यहाँ दिखाया कि यहाँ से रोल लगा हुआ है, उसके बाद स्पेसिंग करती हैं, प्रेस करती हैं, उसके बाद यहाँ पर कई सारी चीजें करती हैं। तो अभी हम बात करें, उसके बाद कटिंग होती है, फिर स्टेरिलाइजेशन होता है। इसके बाद किसी भी चीज की जो है ब्रांडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रांडिंग कैसे करती हैं? जैसे सुंदर पैकेट होगा, कोई भी चीज जब सुंदर दिखती है तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है, तो सुंदर दिखने के लिए क्या करती है, कैसे करने जा रही है, यानी ब्रांडिंग करने जा रही है, तो कैसे करती है? थोड़ा आप चाहेंगे हमारे कैमरे में इसको बताएं। जी, देखिए हमारे पास ये 6 पीसेस हैं। इस पॉलीथीन दीजिए जिससे पता चल जाए कि 6 पीस है। जी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 पीसेस हैं। हम लोग इस तरह से इसको पॉलीथीन में रखते हैं। और इस तरह से हमारे पास जो मशीन है, देखिए देखिए इस तरह से ये पैक हो गया सर। तो अभी हम सिद्धार्थ नगर में थे और सिद्धार्थ नगर का ये वासी ब्लॉक मुख्यालय है और यहाँ पर एक यूनिट चल रही है जो दुर्गा आजीविका समूह की दीदियों द्वारा चलाई जा रही है। समूह की जो दीदियां हैं उनके द्वारा चलाई जा रही है और इनकी पहल बेहद सराहनीय है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे अहम मसले पर काम करना शुरू किया है जिस पर हर वर्ग, चाहे हम पुरुष वर्ग की बात करें, महिला वर्ग की बात करें, हर वर्ग इस पर बोलने से कतराता रहा है, इस पर बोलने से दूर भागता रहा है। लेकिन इन महिलाओं ने इस रूढ़िवादिता को, इस मिथ्या को तोड़ करके एक नई कहानी शुरू की है, एक नई कहानी लिखना शुरू किया है और उस कहानी का एक नारा भी इन्होंने दिया है, माई पैड माई राइट। तो अभी इन्होंने बताया कि कैसे इन लोगों के मन में ख्याल आया कि एक सैनिटरी पैड की यूनिट लगाएंगी और कैसे काम करती हैं। इसके जरिए ये लोग खुद की कमाई तो कर ही रही हैं, साथ ही महिलाओं को स्वस्थ रखने की मुहिम भी चला रही हैं और इन्होंने पूरी प्रक्रिया करके बताई। अब मैं एक खास गुजारिश आपसे करूंगा, ये महिलाओं का, ग्रामीण महिलाओं का और देश के, उत्तर प्रदेश के सबसे 8 अति पिछड़े जनपदों की बात करें, जो जिसको प्रधानमंत्री ने अपनी सूची में शामिल किया है अति पिछड़े जनपदों में, उसमें सिद्धार्थ नगर शामिल है। अगर यहाँ की महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो ये जनपद जो है इस 8 जिलों की सूची से बाहर आ पाएगा। इसके लिए हमारी, आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग श्रम से बाहर आए और इन महिलाओं द्वारा जो पैड निर्मित किया जा रहा है, जो सिद्धार्थ नगर जनपद है, उसके आसपास के जिले बस्ती, सतकबीर नगर, गोंडा या गोरखपुर, फैजाबाद, जिसको हम अयोध्या के नाम से जानने लगे हैं, इन सारे जिलों के लोग चाहे तो इनसे सीधे पैड क्रय कर सकते हैं। इससे न केवल इनका उत्पादन बढ़ेगा, इनसे जुड़ी जो महिलाएं हैं, समूह की महिलाएं, उनके भी जो आय में वृद्धि होगी। साथ ही महिलाओं को जो तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें या राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जो आंकड़े आते हैं चौंकाने वाले, उन आंकड़ों में भी हम कमी ला पाएंगे, जो साबित करता है कि महिलाओं की ज्यादातर मौत महामारी के दौरान साफ कपड़े इस्तेमाल न करने की वजह से हो जाती है। उसके कई कारण होते हैं, कई तरह के संक्रमण की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। और मैं चाहूंगा कि इन समूह के दीदियों के लिए, के प्रोत्साहन के लिए जो नंबर बता रही हैं, उस नंबर से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अब कोशिश करें, क्योंकि गांव से जुड़ी महिलाएं हैं, ऑनलाइन हो सकता है भविष्य में करें भी, लेकिन ऑफलाइन अगर आप चाहें तो आप ब्लॉक मुख्यालय सिद्धार्थ नगर पर आए और यहाँ से इसको क्रय कर सकते हैं। मैं चाहूंगा अपना मोबाइल नंबर साझा करें, जिसके जरिए लोग आपसे
इस पैड को सीधे क्रय मेरा करता मोबाइल है। नंबर 8112801776 है। जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके कीमत की बात करें, जो लोग हमारे यहाँ से मतलब आते हैं ले जाते हैं उनको हम लोग 25 रुपए में देते हैं, और जब हम लोग खुद गांव-गांव जाते हैं तो उनको हम 30 रुपए में देते हैं। व्यवसायिक यहाँ से मतलब हम लोगों से खरीदना चाहते हैं, वो भी ले जाकर आगे बेचेंगे तो उनको हम यहाँ से 20 रुपए में ही देंगे। तो मित्रों, अभी आपसे भी गुजारिश है कि महिलाओं की छोटी सी पहल को हम बड़ा बना दें, उसी तरीके से जैसे अमूल ब्रांड एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा जो समूह के जरिए ही शुरू हुआ था। हम बात करें, अगर समूह की बात कर रहे हैं, एक छोटे से समूह के जरिए शुरू हुआ अमूल ब्रांड आज दुनिया के सबसे टॉप 10 के ब्रांडों में गिना जाता है। उसी तरीके से अगर आपका प्रयास रहा, आप लोगों ने भी प्रयास किया, आप लोगों ने भी इसको शेयर किया, इनके पहल को शेयर किया, आप लोगों ने इनके प्रोडक्ट खरीदा, तो निश्चित तौर पर यह महिलाएं भी एक दिन देश और दुनिया के फलक पर चमकेंगी एक बिजनेस वूमन बनकर के। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके लाइक, शेयर और कमेंट का इंतजार रहेगा, इसलिए क्योंकि इन महिलाओं को आगे बढ़ाना है, इनके समूह को आगे बढ़ाना है, महिलाओं की सेहत को सुरक्षित रखना है और एक सुखी और समृद्ध समाज का निर्माण। स्ट्रॉन्ग, मदर स्ट्रॉन्ग, सिस्टर स्ट्रॉन्ग, देन कंट्री स्ट्रॉन्ग। निरोग। अरे बेटा, जो रोग है नहीं उसको रोग काहे बोल देबे? हम पे का बीतती कुछ खबर रही है? आपको कोई ऐसी चीज देता है क्या? नहीं देता है, पर देना चाहिए। राखी बांधी थी ना तो रक्षा का वचन निभा रहा था।